तो केशव नंदा भारती सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है। 7 जजेस ने ये कहा कि कितनी भी मेजॉरिटी वाली सरकार हो, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। 6 जजेस ने ये कहा कि बदल सकती है। क्या इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है यदि सरकार चाहे? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, कि भारत के संविधान की रीढ़ की हड्डी है बेसिक स्ट्रक्चर। अभी रीढ़ की हड्डी में क्या क्या अलग अलग टुकड़े हैं, बात आपको समझाऊंगी। आप सबने केशव नंदा भारती जजमेंट का नाम सुना है, सबने सुना है कि आज तक के संविधान इतिहास को उठा ले तो केशव नंदा भारती सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है। 2 मिनट में समझाने की कोशिश करती हूं कि मामला क्या था, ताकि आप जब इस हॉल से बाहर जाएं और किसी को समझाना चाहें कि केशव नंदा भारती जजमेंट क्या था, आप बिना लीगल भाषा में फंसे उस जजमेंट को समझा पाएंगे। केशव नंदा भारती जजमेंट आया 1973 में, ठीक है। 7 जजेस ने ये कहा कि कितनी भी मेजॉरिटी वाली सरकार हो, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। लेकिन 6 जजेस ने ये कहा कि बदल सकती है। मतलब ये जो लड़ाई है ये इतने कांटे की चल रही है। हमारा देश केशव नंदा भारती के इस 7 और 6 के बीच में जूझ रहा है। अब फैक्ट्स क्या थे उस मामले के? केशव नंदा भारती जो हैं वो एक केरला के छोटे से धार्मिक मठ के मठाधीश थे। केरला सरकार एक कानून लेकर आई कि सरकार जितनी भी बड़ी जमीनें हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, उनको कैप्चर कर सकती है और बिना किसी परमिशन के, और इसमें धार्मिक मठों की जमीन भी शामिल थी। अब केशव नंदा भारती जी ने यह सवाल करा, ऊपरी तौर पर देखने पे ये लड़ाई ऐसा लगता है कि जमीन की लड़ाई है। उन्होंने कहा मुझे जमीन को अभी बाजू रखो, मेरा और महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि कल संसद में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऑपोजिशन बचे ही ना, एक ही सरकार के सारे सांसद बन जाएं, तो क्या संविधान को पूर्ण तरीके से बदला जा सकता है? और इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की रीढ़ की हड्डी है बेसिक स्ट्रक्चर। अभी रीढ़ की हड्डी में क्या क्या अलग अलग टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा है जुडिशियल रिव्यू, कि सरकार यदि चाहे और बोले कि यह मामला जजेस के सामने नहीं जा सकता तो यह माननीय नहीं होगा। डेमोक्रेसी, मतलब सरकार यदि चाहे कि हमें इलेक्शन कराना ही नहीं है और सरकार बनानी है तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इसी में सवाल आया सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता, कि क्या इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है यदि सरकार चाहे? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर आप कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट 1973 में बोल ही चुका है तो फिर हमें डरने की क्या बात है? क्या आज भाजपा और आरएसएस वालों के तेवर देखकर हमें ये डरना चाहिए कि ये लोग यदि चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पलट सकते हैं? क्या ये पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को हटा सकते हैं? यदि आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी हमें डरना नहीं चाहिए, पर हमें लड़ना तो पड़ेगा। हमें डरना नहीं है पर लड़ना तो पड़ेगा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, और इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाना चाहती हूँ। हम सबने हिटलर का नाम सुना है, हमें पता है कि हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था, पर आज की सभा में हिटलर की एक स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, बहुत संक्षिप्त में कहानी तौर पर। हिटलर ने सबसे पहले 1919 में एक वेमार संविधान बना जर्मनी में। वेमार जर्मनी का एक शहर का नाम है, वहां पे इसको साइन किया गया तो कहा गया वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब बना? 1919 में। 1919 में इस वेमार कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 48, ठीक है, अनुच्छेद 48। इसमें क्या कहा गया कि हिटलर जब चाहे और जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है, संविधान की जरूरत नहीं है। यदि कोई इमरजेंसी है तो वो फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, और वो फोर्स से जो चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर कर सकता है। मतलब आपने पूरा संविधान बना दिया। याद रखिएगा, वेमार संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स थे।